उसका बायोडाटा सीवी ला के हमारे ऑफिस में दीजिए। कम से कम 10,000 बच्चों को यहाँ से नौकरी लगवाने का व्यवस्था तुरंत करेंगे। अभी नौकरी बाहर जाके करना पड़ेगा क्योंकि सरकार अभी जनसुराज का नहीं है। विधायक बनते ही प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान, 10,000 युवाओं को नौकरी देंगे प्रशांत किशोर। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आपके पास डिग्री है तो जल्दी से सीवी तैयार कीजिए और पहुंच जाइए अपने विधायक के कार्यालय। उस विधायक के कार्यालय जिसे अभी उपचुनाव में आप सबने वोट देकर जिताया है और विधायक बनाया है। हम बात कर रहे हैं बिहार के बांकीपुर के नए नवेले विधायक प्रशांत किशोर, जो दावा कर रहे हैं कि अब 10,000 युवाओं को वो रोजगार देने जा रहे हैं। दरअसल हुआ यूं कि अभी जीतने के बाद वो कुछ दिनों के लिए गायब हो गए। अभी जनसंपर्क अभियान चलाया हुआ है उन्होंने। जैसे ही लोगों से कांटेक्ट किया तो उन्होंने इस बात को लेकर भी जवाब दिया कि लोग ये पूछने लगे कि आप कहां गायब हो गए जीतने के बाद। तो प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं आपके बच्चों के लिए रोजगार लाने और उन्हें देने के लिए तैयारी में लगा था। मैं कहीं गायब नहीं हुआ, बल्कि मैं आपके बच्चों को रोजगार कैसे मिले इसकी फेर में लगा था। और हाँ, अब मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं, अगर वो नौकरी पाने में सक्षम हैं, तो जल्दी से सीवी तैयार करवाइए, रिज्यूमे तैयार करवाइए और पहुंच जाइए मेरे कार्यालय, क्योंकि मैं आपके बच्चों को नौकरी दिलवाने वाला हूं। ये बहुत बड़ी बात कही है एक विधायक ने। आप सोचिए, अभी एक सप्ताह बीता है, उपचुनाव के परिणाम सामने आए हुए, विधायक बन गए हैं, अभी शपथ भी नहीं लिया है प्रशांत किशोर ने, लेकिन उससे पहले ही वो काम में जुट चुके हैं। और ये बताता है कि वाकई में आपने एक ऐसे नेता को चुना है जो आपकी चिंता करता है। पहले हम आपको प्रशांत किशोर का वो बयान सुनाते हैं जहां वो रोजगार देने की बात कर रहे हैं। सुनिए। कुछ लोग गाली भी दे रहा है कि जीत के कहां घूम रहे हैं 5-7 दिन से। हम कहीं घूम नहीं रहे हैं, आपका ही काम कर रहे हैं और वही आज घोषणा करने आए हैं। आपका बाल बच्चा अगर पढ़ लिख गया है, बेरोजगार घूम रहा है, उसका बायोडाटा सीवी ला के हमारे ऑफिस में दीजिए। कम से कम 10,000 बच्चों को यहाँ से नौकरी लगवाने का व्यवस्था तुरंत करेंगे। आपके बच्चे अगर पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं तो बढ़िया बायोडाटा जो उसने पढ़ाई लिखाई किया है वो बायोडाटा लाकर मेरे ऑफिस में भेजवाइए और हम कोशिश करेंगे। जो हमारे संपर्क के बड़े बड़े लोग हैं, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा लेकिन प्राइवेट नौकरी उसको बढ़िया मिल जाए जीने खाने का, इसका उपाय आपको बताकर जा रहे हैं। बायोडाटा सीवी बनाकर आपके बाल बच्चे अगर बेरोजगार बैठे हैं पढ़ लिख कर तो हमारे कार्यालय में भेजवाइए। पहला काम जो हमने वादा नहीं किया था लेकिन करने जा रहे हैं कि बांकीपुर से पढ़े लिखे बच्चे अगर चाहें तो हमारे यहाँ नौकरी के लिए अप्लाई कीजिए। देश भर में जितना मेरा जान पहचान का आदमी है, कहीं ना कहीं फैक्ट्री में, ऑफिस में आपके बच्चों को नौकरी जरूर करवा देंगे। कोशिश करेंगे कि कम से कम 10,000 परिवार के बच्चों को अगले साल 2 साल में बांकीपुर से नौकरी मिल जाए। नौकरी, पढ़ाई, 1100 रुपया पेंशन और अनाज, ये निश्चित तौर पर 4 चीज हो जाएगा। बाकी चीज जो आप लिखवाए हैं इसके लिए हमको सरकार के साथ मिलकर काम शुरू करने दीजिए कि आपको पानी का समस्या कैसे दूर होगा या कूड़ा कचरा कैसे हटेगा, इस पर हमको आप टाइम दीजिए ताकि सरकार के साथ मिलकर हम काम शुरू करें। बहुत लंबा चौड़ा वादा नहीं करेंगे लेकिन आपको इतना बता के जा रहे हैं कि बिहार के किसी एक विधानसभा क्षेत्र से सबसे ज्यादा अगर कहीं से नौकरी मिलेगी तो वो बांकीपुर के लड़कों को ही मिलेगी। आप लिख कर ले लीजिए। जितना भी हमारे जीवन का संबंध है, कमाई है, जितना लोग हमसे फायदा उठाया है, सबको हमने जाकर 5 दिन में कहा है कि भाई लड़कों को नौकरी का व्यवस्था कराओ, जब सीवी दीजिए ताकि आप लोग जाकर आपके बच्चे नौकरी। अभी नौकरी बाहर जाके करना पड़ेगा क्योंकि सरकार अभी जनसुराज का नहीं है, लेकिन बाहर नौकरी मिल जाएगा। जब जनसुराज का व्यवस्था बिहार में बनेगा तो आपके बच्चों को बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, वो नौकरी की व्यवस्था बिहार में की जाएगी। तो सुना आपने, प्रशांत किशोर सीधे सीधे कह रहे हैं कि आप सीवी तैयार कीजिए और पहुंच जाइए मेरे कार्यालय, आपको नौकरी मिलेगी। अच्छा, गौर करने वाली बात यह है कि प्रशांत किशोर यहां ये भी साफ कर देना चाहते हैं कि मैं किसी सरकारी नौकरी का दावा नहीं कर रहा हूं, मैं प्राइवेट नौकरी दिलवाऊंगा आपके बच्चों को। मैं उस दम पर प्राइवेट नौकरी लगवाऊंगा आपके बच्चों की कि जो भी मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं,
जितने भी मेरे जानने वाले हैं, जितनों के मैं काम आया हूं, अब वो मेरे काम आएंगे और मैं उन्हीं के बलबूते अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके आपके बच्चों को नौकरी दिलवाऊंगा। इसी के साथ प्रशांत किशोर ने इस बात पर भी जोर दिया है कि फिलहाल तो देखिए, आपके बच्चों को नौकरी पाने के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ेगा, फैक्ट्री में जाना पड़ेगा, वहां काम करना होगा, कंपनी में वो काम कर सकते, लेकिन बिहार से बाहर उन्हें रोजगार मिलेगा, क्योंकि अभी मेरी सरकार नहीं है बिहार में। अभी सिर्फ मैं एक सीट से विधायक बनकर आया हूं और जितना मैं कर सकता हूं, जितनी मेरी पावर है, मैं उतनी पावर लगाऊंगा और आपके बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, जो नौकरी पा सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, उन्हें मैं डेफिनेटली रोजगार जरूर दिलवाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल उन्हें बाहर जाना पड़ेगा। जिस दिन जन स्वराज पार्टी की सरकार बन गई बिहार में, तो वो दिन दूर नहीं कि आपके बच्चों को नौकरी इसी प्रदेश में मिलेगी, उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुनिए, अभी नौकरी बाहर जाके करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार अभी जन स्वराज का नहीं है, लेकिन बाहर नौकरी मिल जाएगा। जब जन स्वराज का व्यवस्था बिहार में बनेगा तो आपके बच्चों को बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, वो नौकरी की व्यवस्था बिहार में की जाएगी। तो प्रशांत किशोर का ये दावा आपको वाकई में ये बता रहा है कि इस बार उपचुनाव में आपने एक ऐसे नेता को चुना है जो आपके लिए काम करना चाहता है। आपको याद होगा, चुनाव प्रचार से लेकर अब तक भी वो सिर्फ और सिर्फ युवाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं। ये बताता है कि आप एक ऐसे नेता को चुनकर आपने विधायक बनाया जो ऐसी राजनीति करना चाहता है जो धर्म और जाति से उठकर है, इससे ऊपर उठकर वो राजनीति कर रहा है, इससे ऊपर उठकर वो मुद्दों को ला रहा है। और प्रशांत किशोर हमेशा यही कहते रहे हैं कि यहाँ हमें युवाओं की बात करनी होगी, उनके रोजगार की बात करनी होगी, पलायन रोकने की बात करनी होगी। और आप देखिए, सिर्फ एक सीट जीता है, सिर्फ एक विधायक है जन स्वराज पार्टी की, और एक सीट जीतते ही, अभी शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है, उससे पहले ही वो काम में लग गए। अभी सबको ये लग रहा था कि जीतने के बाद शायद प्रशांत किशोर छुट्टियां मनाने चले गए, जितना उन्होंने मेहनत की थी वो थकान हो गई है तो थकान उतार रहे हैं। लेकिन नहीं, उन्होंने कह दिया कि मैं कहीं गायब नहीं हुआ हूं, बल्कि आपके बच्चों के रोजगार की तैयारी के लिए मैं लगा हुआ हूं, आपके बच्चों को काम कैसे मिले इसकी तैयारी में जुटा हुआ हूं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 10,000 युवाओं को मैं नौकरी दिलवाऊंगा, वो भी अपने कॉन्टैक्ट्स के दम पर। ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। देखिए, अक्सर आपने देखा होगा कि इस तरीके के वादे चुनाव से पहले किए जाते हैं। जब प्रचार प्रसार किया जाता है, लोक लुभावन वादे किए जाते हैं, खासतौर पर युवाओं को नौकरी दिलाने का वादा किया जाता है, और इसी बलबूते आपका वोट जो है वो इस्तेमाल कर लिया जाता है। और जीतने के बाद असल में होता क्या है, वो सिर्फ हवाई वादे साबित होते हैं। और अक्सर ही आपने ये भी देखा होगा कि चुनाव जीतने के बाद किसकी बात होती है, सड़क की बात होती है, साफ सफाई की बात होती है, इन तमाम मुद्दों की बात होती है। लेकिन रोजगार की बात अगर कोई करे तो आप समझिए कि ये वाकई में जननेता है, असल में नेता है। ये आपके लिए काम करने के लिए ही राजनीति में आया है, और यही कुछ नजर आ रहा है प्रशांत किशोर की बातों में भी, क्योंकि जीतने के तुरंत बाद ही वो इस तैयारी में लग जाएं कि मेरी सीट पर, मेरे क्षेत्र में जितने भी युवा हैं वो सिर्फ बेरोजगार ना घूमे, उन्हें रोजगार मिले। और इसी की तैयारी प्रशांत किशोर कर रहे हैं। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि मैं बांकेपुर क्षेत्र को, इस विधानसभा क्षेत्र को एक आदर्श विधानसभा बनाऊंगा। यहां सभी विधानसभा क्षेत्रों से बेहतर काम होगा और इसे मैं आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाकर दिखाऊंगा। और इसकी शुरुआत यहीं से हुई है कि जितने भी पढ़े लिखे युवा हैं प्रशांत किशोर के क्षेत्र में, यानी कि बांकेपुर क्षेत्र में जितने भी पढ़े लिखे युवा हैं, अब उनकी डिग्री व्यर्थ नहीं जाएगी, उनकी मेहनत खराब नहीं जाएगी। अब क्योंकि सीधे सीधे प्रशांत किशोर ने कह दिया है कि आप सीवी तैयार कीजिए और मेरे दफ्तर आ जाइए, वहां कार्यालय में जितने भी लोग हैं आप वहां जाकर अपना सीवी दीजिए और उसके बाद आपकी नौकरी लग जाएगी। बहुत बड़ी बात है। देखिए, बांकेपुर सीट हमेशा से वो सीट कहलाती है कि यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, ये ज्यादा अर्बन सीट कहलाती है। और ऐसे में जो रिजल्ट निकल कर सामने आया ना उपचुनाव में, वो भी ये बताता है कि यहाँ पर जो पढ़े लिखे युवा हैं उन्होंने प्रशांत किशोर के मुद्दों को समझा,
उन्होंने धर्म और जाति के मुद्दों को दरकिनार करते हुए जो रोजगार की बात कर रहा था, जो पलायन की बात कर रहा था, उस मुद्दे को मजबूती के साथ समझने का काम किया पढ़े लिखे युवाओं ने, पढ़े लिखे वोटर्स ने। और यही कारण है कि बीजेपी के गढ़ में सेंधमारी करने में सफल हो गए प्रशांत किशोर। क्योंकि आप सोचिए 30-32 सालों से जो बीजेपी यहां पर दबदबा बनाए हुए थी, जो 30-35 सालों से अब तक बीजेपी को कोई हरा नहीं पाया था, कैसे प्रशांत किशोर का मैजिक चल गया। इसके पीछे की वजह आप यही समझिए कि जो भी पढ़ा लिखा युवा होगा, जो भी पढ़ा लिखा वोटर होगा ना, उसे काम चाहिए, उसे वाकई में रोजगार चाहिए। वो सिर्फ डिग्री लेकर घूमे और समय खराब करे, बर्बाद करे, उसे ये नहीं चाहिए। और हुआ भी बांकीपुर सीट पर ये प्रशांत किशोर ने बात की युवाओं की पढ़ाई लिखाई की, युवाओं के रोजगार की, पलायन की, और इसी पर मुहर लगाने का काम किया बांकीपुर सीट पर वोटर्स ने। और नतीजा सबके सामने है कि जो गढ़ रहा था बीजेपी का, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट रही थी, नितिन नवीन के परिवार की ये सीट थी, उसमें सेंधमारी करने में प्रशांत किशोर सफल रहे हैं। और आप सोचिए कि अभी तक उनका शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, इसके बावजूद भी अभी से वो काम में लग गए हैं, अभी से वो एक्टिव मोड में दिख रहे हैं। उन्हें पता है कि मैं जीत कर यहां पर बैठा हूं इस कुर्सी पर, तो मेरी जिम्मेदारी क्या है, मुझे क्या काम करना है। मैं बाकी नेताओं की तरह हवाई बातें नहीं करता। और देखिए, उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि मैं ना तो सरकारी नौकरी का वादा कर रहा हूं और ना मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपके बच्चों को मैं बिहार के अंदर ही नौकरी दिलवाऊंगा, क्योंकि ये सब मेरे हाथ में नहीं है। ये वही कर सकता है जिसकी सरकार होती है, और अभी जन स्वराज पार्टी की सरकार नहीं आई है, अभी हमारी सत्ता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आगे चलकर हमारी सरकार बिहार में आती है तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके बच्चों को दूसरे राज्य नहीं जाना पड़ेगा नौकरी की तलाश के लिए, उसे यहीं पर नौकरी मिलेगी। लेकिन हाँ, अभी सिर्फ मेरे हाथ में जितना है, मैं अपनी पावर के साथ उतना मैं आपके बच्चों के लिए काम कर सकता हूं। और मैं यही करूंगा कि जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं और अब तक मैं जितने लोगों के काम आया हूं, अब वो लोग मेरे काम आएंगे, क्योंकि मैं आपके बच्चों की नौकरी अपने कॉन्टैक्ट्स के दम पर लगवाने जा रहा हूं। आप सिर्फ सीवी लेकर मेरे दफ्तर आ जाइए, और उसके बाद जो भी सक्षम युवा होगा, जो पढ़ा लिखा युवा होगा, उसे नौकरी मिलेगी और उसके पढ़ाई के हिसाब से मिलेगी। कोई कंपनी में लग सकता है तो कोई फैक्ट्री में काम करेगा। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि आपका बच्चा अब बेरोजगार नहीं घूमेगा, उसको रोजगार मिलेगा। इसी के साथ उन्होंने कई और मुद्दों की भी बात की है कि यहाँ पर राशन जो है वो भी मुफ्त राशन मिलेगा, किसी को किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि आदर्श विधानसभा क्षेत्र में इसे बनाना चाहता हूं, और इसके लिए मुझे जितना काम करना होगा मैं दिन रात उतनी मेहनत करूंगा। तो इसी को कहते हैं कि अगर परिवर्तन आपको लाना है तो आप एक सीट या एक विधायक से भी आप परिवर्तन देख सकते हैं। एक विधायक जन स्वराज पार्टी का, और प्रशांत किशोर तो आप जानते हैं कैसे रणनीतिकार वो रहे हैं, दूसरों को जब जीत दिलाते रहे हैं, तो इस बार बारी उनकी थी, तो उन्होंने भी जीत हासिल की है। और ऐसे में वो बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे, अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने की वो कोशिश करेंगे, ताकि आगे चलकर प्रदेश के युवा उन पर पूरी तरीके से आंख मूंद कर विश्वास कर सके, और जो काम सिर्फ एक सीट पर अब करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें ऐसा मौका मिले कि वो पूरे प्रदेश में परिवर्तन लेकर आए और पूरे बिहार की तस्वीर वो बदल दे। आपका क्या रिएक्शन है जिस तरीके से काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर, और जिस तरीके से अब नौकरी की बात उन्होंने कही है, रोजगार देने की बात कही है, ये वाकई में काबिले तारीफ है। आपका क्या रिएक्शन है, बताइएगा जरूर।